जय श्री राम। कल हमने आपको बताया था कि जीवन में जीतने के जो सूत्र हैं, कैसे जीता जाए। तो भगवान राम ने बताया विभीषण को कि जिसमें ये गुण हैं, जीतने के जिसमें ये गुण हैं, ऐसा जो शरीर है ये रथ, यही रथ है। इसमें शौर्य धैर्य दो रथ के चक्र हैं, पहिए हैं। तो शौर्य धैर्य दोनों जीवन में चाहिए। अब हम आगे ले जा रहे हैं उसको। इसमें सत्यशील दो पताका बताई और बल विवेक दमन ये परहित घोड़े। क्षमा कृपा समता रस्सी से बंधे हुए हैं। अब ये हमें आगे कैसे करना है कि जीवन में हम किसी क्षेत्र में जीत की चाह रखते हैं कि हमें इसमें विजय प्राप्त करनी है, जीतना है, तो उसमें क्या गुण होने चाहिए। पहले शौर्य धैर्य बता दिए, कल बता दिए। उसमें आज हम बता रहे हैं बाबा तुलसी कि ईशु भजनो सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। इस वाहन को जिससे विजय प्राप्त करनी है, जो विजय रथ है, जो विजय रथ है, उसको चलाने वाला जो सारथी है वो कौन है कि भगवान का भजन। ईश भजन सारथी सुजाना। तो भगवान का भजन, भगवान का भजन का मतलब है कि हम एक पे निश्चित हो जाएं। भगवान ईश भजन, जो हमने लक्ष्य पकड़ा है। भजन का एक साधारण अर्थ निकालता हूं मैं। भजन यानी हम दौड़े नहीं, उस लक्ष्य से भटके नहीं। कोई हमें भटकाना चाहे, हमारा ध्यान भटकाना चाहे, तो भजन एक ईश्वर ने एक परमात्मा, तो उस एक पर ध्यान दें। जो लक्ष्य है हमारा, जिससे हमें जीत प्राप्त करनी, जिससे जीतना है हमें, उसी पर ध्यान दें। तो भजन यानी भजे नहीं, भजन भजना नहीं, हमें दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, उसका सामना करना है और दृढ़ता के साथ, एकता के साथ, एकाग्रता। ईश भजन सारथी सुजाना। ये जो सारथी है, इसको चलाने वाला, उसमें दृढ़ संकल्प हो, एकता हो, एक ही लक्ष्य, दूसरा कुछ नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है। ऐसे ही हम उस लक्ष्य को ही परमात्मा नाम। ईश भजन यानी हम उस लक्ष्य को ही, उसका ही भजन, उसका ही ध्यान, उसके लिए सब कुछ चेष्टा करनी है। विरति चर्म संतोष कृपाना। अगले जो चरण में दिया है विरति चर्म, विरति कहते हैं वैराग्य, चर्म यानी ढाल। तो वैराग्य रूपी ढाल हो। कोई हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहा है तो उसमें वैराग्य होगा, तब तो हम सामना कर लेंगे उसके। अगर राग द्वेष हो गया तो हम भटक जाएंगे। वो हमें उकसा रहा है, सामने वाला हमें उकसा रहा है, अगर बात बढ़ाई कर रहा है तो हमारे हो गया उसमें राग, और कोई हमारी बुराई कर रहा है तो ईर्ष्या हो गई। तो दोनों में, राग द्वेष में, दोनों में ही बुद्धि भटकती है। तो हमारा मन रूपी सारथी भटक जाएगा। तो ईश भजन सारथी सुजाना और विरति चर्म वैराग रूपी ढाल होनी चाहिए। वैराग का मतलब ये नहीं घर छोड़ के बाबा जी बन गए ना। वैराग यानी उसमें कोई आसक्ति नहीं रखें कि हम जीत जाएं तो ठीक है, नहीं जीते तो कोई बात नहीं। जीत जाए तो दुख नहीं, सुख नहीं होगा, और हार जाए तो दुख नहीं। तटस्थ रहे तो हम जीतेंगे निश्चित। और हम एक ही कर लिया, अरे हार गए तो क्या होगा, हार गया तो क्या होगा, हार गए तो क्या, तो ये नेगेटिव आ जाएगी हमारा। विरति चर्म, वैराग रूपी चर्म, वैराग रूपी ढाल ही उसका सामना कर सकती है शत्रु का। मन में कुछ रहेगा नहीं, जीतने का लोभ, ने हारने का कोई दुख रंज, तो बस पूरी शक्ति उसी में लक्ष्य पे ध्यान देगी, उन्हें शक्ति बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी। राग में बढ़ेगी या द्वेष में बढ़ेगी। तो वैराग्य रूपी ढाल कि जीत जाए तो कोई बात नहीं, हम तो खेल है, खेल समझ के उस लक्ष्य को प्राप्त, खेल है। हार जाए तो हारते रहते हैं, जीत जाएंगे तो जीतते रहते हैं। ये नहीं हार गए तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। एकाग्रता तो निश्चित जीत है तुम्हारी। विरति चर्म वैराग्य रूपी और संतोष कृपाना,
और कृपाण तलवार क्या है? संतोष रूपी। संतोष रखें। क्या आज तो इतना नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल करेंगे। आज अब की बार हम नहीं जीत पाए तो अब जीतेंगे। संतोष, तलवार रूपी संतोष, संतोष रूपी तलवार से हम जीतेंगे। उस पर आक्रमण कर सकते हैं पूरे संतोष से। और संतोष नहीं है और कामना भरी हुई है तो फिर सुख नहीं मिलेगा। मैंने संतोष से कामनाशाही और कामना है तो दुखदाई होगी। कामना रहेगी जीतना है, जीतना है, जीतना, ये तो रखो जीतना है, लेकिन तटस्थ भाव से संतोष, एकदम संतोष, तो हमारा मन एकाग्र रहेगा। और मन एकाग्र रहेगा तो लक्ष्य पर ध्यान रहेगा पूरा। और मन भटक गया तो लक्ष्य हमारा चूक जाएगा। सामने वाला पूरा करेगा प्रयोग अपना कि कैसे भटके। खिलाड़ी को भटकाते हैं कोई भी किस क्षेत्र में तो सामने वाला भटक जाएगा। आगे बताए दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। दान रूपी फरसा, दान रूपी, कोई हमसे हार गया। दान यानी हमें कुछ देना ही है उसको। देना क्या? मुस्कुराहट ही दे दो। सामने आप वाला आपको उकसा रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है सामने वाला, तो मुस्कुरा कर जवाब दो। आपको क्रोधित करना चाह रहा है तो मुस्कुरा कर। तो दान परशु, फरसा, दान रूपी परसा। जीवन में दान कई प्रकार होते हैं। ये नहीं पैसा दान होता है, क्षमा दान है, कोई भी दान है। आप प्रसन्नता का दान दो। अगले वाला आपसे रुष्ट है, सामने क्रोध बन के आ रहा है तो आप हंसोगे, ऐसी मुस्कुराहट दोगे तो उसको शांत हुआ क्रोध। अब क्रोध आपने दान, हर्ष का दान कर दिया, उसको प्रसन्नता का दान कर दिया तो भूल जाएगा मेरे सामने शत्रु है। दान रूपी फरसा, बुद्धि रूपी शक्ति है। प्रचंड शक्ति क्या है? बुद्धि। बुद्धि से काम करो। बुद्धि जीत का श्रेय बुद्धि को जाता है, क्योंकि अहंकार से बुद्धि अज निर्माण करती बुद्धि होती है। बुद्धि कौन है? ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा करता है, रचनाकार है। तो जीत हार की रचना, जो प्रेरणा है, जो निर्माण है, वो बुद्धि करती है। तो बुद्धि रूपी शक्ति का प्रयोग करें। मन से ने मन को तो दृढ़ रखें और बुद्धि से विचार करके शक्ति का प्रयोग बुद्धि के अनुसार करें। बुद्धि रूपी शक्ति का प्रयोग करें। और बुद्धि, बिना बुद्धि के शक्ति के प्रयोग लिया तो वो क्षीण हो जाएगी। आपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया शक्ति में तो वो हीन हो जाएगी। तो शक्ति में बुद्धि आवश्यक है। आपने पूरा जोर लगा दिया और सामने कैसी चीज है, उस पर कितनी तेजी से प्रहार करना है, तो बुद्धि आवश्यक है उसमें। आपको कोई छोटी चीज नष्ट करनी है और आप बड़ा हथौड़ा ले रहे हो काम में है, और तोड़नी छोटी सी चीज है। आपको तिनका काटना है तो तलवार से बार जोर से करोगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि रूपी शक्ति, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और वर विज्ञान कठिन को दंडा। वर श्रेष्ठ विज्ञान ही कठिन धनुष्मान है। श्रेष्ठ विज्ञान, विज्ञान भी जरूरी है। विज्ञान के बिना जीत नहीं है। ज्ञान तो है आपको, सारे सूत्र हैं आपको जीतने के, लेकिन विज्ञान नहीं है। कौन सा सूत्र कब काम में लेना है, कैसे लेना है, यह आवश्यक है। इसमें बताया अमल अचल मन तृण समाना। मन क्या है? जिसमें तर्क स्थिर रखते हैं वो अमल हो, मल रहित, अचल यानी दृढ़ ऐसा हो। तर्कश जिसमें धनुष हो। धनुष्मान क्या? वो तीर क्या बताएं? सम जम नियम शिली मुख नाना। सम, समता हो, यम नियम का पालन। जीत में ये हमारा नियम, नित्य नियम करना है हमें कि इतना हमें पाठ पढ़ना है, ऐसा आपने नित्य अभ्यास करना है। हम खेलते हैं तो नित्य अभ्यास करो। दौड़ का है तो दौड़ का नित्य अभ्यास करो। नियम आवश्यक है। ये यम नियम तीर हैं। तो जीत की, जीवन में जीतने के सूत्र जो हैं, पहला शौर्य, धैर्य, सौरज, धीरज और सत्य, और सत्य आचरण, सत्यशील।
4 गुणे बल, विवेक और दम और परहित, क्षमता, क्षमा, कृपा, ईश भजन, एकाग्रता, यानी भगवान का भजन, एकाग्रता। उस लक्ष्य के अलावा कहीं ध्यान नहीं, भजन का मतलब है। और वैराग्य रूपी ढाल और संतोष रूपी कृपाण तलवार और बुद्धि रूपी शक्ति, दान रूपी फरसा और यम नियम रूपी तरकस में बाण। तो आप निश्चित जीत प्राप्त होगी। आप जीत भगवान को ध्यान साक्षी में, ईश भजन यानी भगवान को साक्षी में, भगवान पर पूरा ध्यान, उनका आश्रय कि मेरे साथ परमात्मा है, मुझे निश्चित भजन। ईश भजन का मतलब है भगवान का ध्यान, पूरा ध्यान भगवान के प्रति, निष्ठा, एकाग्रता, एको ब्रह्म। मेरा लक्ष्य ये है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, लेकिन वैराग्य रहित। आगे अगला प्रकरण कल सुनाएंगे आप। जय श्री राम।